हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो हमें किसी प्रोग्राम का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं एग्जीक्यूट, उसका जो फ्लो है, फ्लो को अल्टर या चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पे डेफिनेशन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम्स। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। Conditional is further divided into two types, decision making statement and loop control statement। एंड इसमें यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लेडर एंड स्विच स्टेटमेंट। एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 3 लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। And here are 3 statements in unconditional: go to, continue and break। यहाँ पे हम सबसे पहले आज के टॉपिक में लेंगे इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में देखिए कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स है इफ एंड यहाँ पे कंडीशन, ये ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इफ एल्स का सिंटेक्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे इफ एल्स और इसका सिंटेक्स हमारे पास है इफ कंडीशन और उसके बाद ब्लॉक, जैसे कि हमने इफ का चलाया था। इसके साथ में हमने कंटिन्यू कर दिया एल्स, एल्स के बाद ब्लॉक ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 2 विल एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हम सी एप्लीकेशन ओपन करते हैं अपनी। यहाँ पे एक प्रोग्राम है sample1 के नाम से, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिक प्रोग्राम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मेन हेडर फाइल एंड पोनियो इज द अदर ऑप्शनल हेडर फाइल। एंड फिर यहाँ पे हमने मेन स्टार्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हमने, यहाँ पे ए एंड बी। यहाँ पर हम इनका इनपुट फंक्शन चला रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि स्कैनफ का फंक्शन हमने यूज कर लिया। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम में देख लिया था हमने कि कैसे हम इनपुट करते हैं सी लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ पर हम आज का कंसेप्ट हमारा है इफ स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ पर इफ के बाद कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स में से लार्जर फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन बी। इसके बाद यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट चलाते हैं। तो जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पे चलाएंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट चला रहे हैं कि ए इज लार्जर नंबर, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया विद सेमीकोलन। इसके बाद हम, ये तो हमारी होगी इफ स्टेटमेंट। इफ का एग्जाम्पल अगर हमें देना है सिंपल इफ का, तो हम इतना ही देंगे इसके अंदर, इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट था हमारे पास इफ एल्स, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने यूज कर लिया एल्स, और एल्स के बाद हम देंगे स्टेटमेंट। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होती दोबारा से, कंडीशन ओनली इफ के साथ होती है। तो यहाँ पर हम इसको टाइप कर रहे हैं बी इज लार्जर नंबर। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया सेमीकोलन के साथ, एंड हो गया। तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स में कैसे चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर हमें इनके बाद एक ही स्टेटमेंट चलानी है तो हमें ब्रेसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पर बेटर प्रैक्टिस ये है कि हम इफ ब्लॉक के साथ भी यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रेसेस स्टार्ट कर दें, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओपनिंग क्लोज कर दें इस ब्लॉक को। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक 1।
और इसी तरह से हम एल्स के बाद स्टार्ट कर दें ओपनिंग ब्रेसेस और स्टेटमेंट्स के बाद बंद कर दें। तो यहाँ में 2 ब्लॉक हो गए हैं हमारे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज इस ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो भी यहाँ पे काम किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है अभी। और अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। और एज यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है कि जहाँ पे मेन की ओपनिंग ब्रेसेस होती है तो मेन को हमें यहाँ पे क्लोज भी करना होता है। तो हम इसको रन करते हैं, हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा प्रोग्राम और हम इसमें 2 वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो हमने कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी 4 एंड 8। और क्योंकि हमारे पास जो 4 वैल्यू है वो ए में जाएगी और जो 8 वैल्यू है वो बी में जाएगी। तो आप देखिए कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आ गया बी इज लार्जर नंबर। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे चल रहा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ की जो बाकी की 2 स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एंड लेडर इफ वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।